हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के महेश सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं महेश सैनी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का और मैथ का। कोई टॉपिक नहीं, आज हम विशेष बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम ही टाइम पे नहीं हो रही है तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो मैं आज चर्चा करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो बेरोजगार युवा अचानक से विरोध में आ गया। तो इसी के बारे में एक बेरोजगार ट्वीट के बारे में बता रहा हूँ। बेरोजगारों का हल्ला बोल भड़का हुआ बेरोजगार युवा। तो बेरोजगारों की मैं बात करूं तो आज मैं विशेष चर्चा करूंगा कि मैं न तो बीजेपी की बात करूंगा और न ही कांग्रेस की। मैं सिर्फ बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करूंगा, क्योंकि अगर युवा बेरोजगार चाहे तो किसी भी सत्ता को पलट सकते हैं। तो बेरोजगारों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं की नौकरी कोरोना के कारण चली गई। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी जुलाई के महीने में गई। अगर मैं चुनाव की बात करूं कि एक साल चुनाव हो और अगली साल उसका परिणाम आए, तो ऐसा क्या होगा। अगर बोला जाए रिजल्ट अब 3 महीने आगे पोस्टपोन हो गया तो उस पर सरकार पे क्या बीतेगी। इसी प्रकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य पे साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसी बात ये हम बेरोजगार युवाओं के साथ घट रही है। जैसे एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूं, एसएससी एग्जाम की बात करूं, तो पिछले 2-3 सालों से भर्ती अटकी हुई है। अगर एनटीपीसी भर्ती की बात करूं तो पिछले 2 वर्ष से भर्ती अटकी हुई है। 2018 में फॉर्म अप्लाई किए थे, 2019 में एग्ज़ाम करवाने की बात थी एजेंसी की, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, लेकिन एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई। एसएससी की बात करूं मैं, एसएससी की 2018 की वैकेंसी है सीजीएल की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कि 2018 में सीजीएल की वैकेंसी निकली थी, वो मई 2018 में नोटिफिकेशन आया था। मई 5 में 2018 में फॉर्म स्टार्ट हुए थे। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो जून 2019 में लगी थी, लेकिन अभी तक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डीवी और सीपीटी टेस्ट और ज्वाइनिंग अभी बाकी है। तो ये बात अगर एसएससी को बोली जाए तो एसएससी वाले बोलेंगे कि अभी 2-3 महीने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 5-7 महीने चाहिए। अगर 7-8 महीने दिए जाए एसएससी को तो भी उससे कुछ नहीं हो रहा है। 12 महीने 2 साल हो गए, लेकिन अभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम को लेकर अभी चर्चा में है, अभी वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई। एनटीपीसी की बात करूं तो हमें 2 साल हो गए फॉर्म भराए हुए, 500 रुपये फॉर्म के लिए थे। 2 साल हो गए, इनका क्या तो पैसे आ रहे हैं, इनका तो उतने लेट है जितनी सही है सरकार ये सोच रही है। अगर आप युवाओं का अनदेखा करेंगे तो आप जानते हैं कि युवा हर चीज़ को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। पहले विनोद ट्रेंडिंग में आया, तो ये क्या चीज़ है, हेस्टिंग तो छोटी बात है। आपको पता चल गया कि अभी एसएससी वालों ने रिजल्ट जारी कर दिया है, क्योंकि एसएससी वालों को ये पता चल गया है कि युवा अभी भड़क रहे हैं, तो एसएससी वालों ने कल ही रिजल्ट जारी किया था। अगर मैं मीडिया की बात करूं, चौथी बात, तो मीडिया रिया जैसे को ढूंढ रही है। रिया कहाँ है, रिया वहाँ पे है। अगर इन्हीं बातों को छोड़कर अगर मैं मीडिया से दरखास्त करूं कि एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम को लेकर चर्चा करें, तो श्रीमान जी युवाओं के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मान लिया मीडिया सर्वोपरि है, लेकिन मीडिया कभी कोरोना मरीज के पास गई है कि उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। तो साहब मैं इन बेरोजगारों के सिर्फ रोजगार के लिए बात कर रहा हूँ कि बेरोजगारों की भविष्य पर क्या बीत रही है, बेरोजगार युवाओं के ऊपर क्या बीत रही है। इसी प्रकार में एनटीपीसी और एसएससी भर्तियों की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एनटीपीसी एग्जाम की बात करूँ मैं, तो इसमें 5.2 अरब फॉर्म अप्लाई हुए थे और हर व्यक्ति के पास 500 रुपये लिए गए थे। तो यह कितने रुपए हो गए, 12 करोड़ 12 अरब 50 करोड़। तो यह सरकार के पास जमा है। अगर इनका 2 साल का मैं ब्याज करूं, 2 साल का ब्याज करूं तो 9 अरब रुपए तो इनका ब्याज हो गया। तो एसएससी कहती है कि 400 रुपये आपको लौटा दिए जाएंगे। तो सरकार से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर 2 साल हो गए, 9 अरब रुपये तो आपके ब्याज के आ रहे हैं, तो इसमें 400 रुपये बेरोजगार युवा करेगा क्या। अगर एक बेरोजगार युवा वैकेंसी की तैयारी करता है, उसे 3 महीने में करीबन उसे 3 महीने में 50,000 रुपये के करीबन खर्च हो जाते हैं, तो वो 400 रुपये की आपसे दरखास्त नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम को लेकर
कि सरकार से मेरी यही दरखास्त है कि एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी श्रीमान जी कराए, जिससे बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये हो रहा है कि सर एनटीपीसी और एसएससी एग्ज़ाम हैं, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि एनटीपीसी एग्ज़ाम को 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक एग्ज़ाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। एनटीपीसी अगर अदर एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो एग्ज़ाम सरकार ले रही है। एनटीपीसी और एसएससी की वैकेंसी के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार से कि अगर राजस्थान में सभी भर्तियाँ हो रही है, बीएसटीसी हुई, अदरवाइज कोई भी सेकंड ग्रेड हुई, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, तो श्रीमान जी अगर राजस्थान की वैकेंसी की बात करूँ मैं, तो उसमें राजस्थान पुलिस हुई, अदर कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई, उनकी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? रेट से संबंधित और भी कोई एग्ज़ाम है तो श्रीमान जी मंत्री हो और मुख्यमंत्री साहब से मैं ये दरखास्त करूँगा कि एग्ज़ाम को लेकर कि अभी एग्ज़ाम सही समय पर कराया जाए। अगर मैं अधीनस्थ बोर्ड की बात करूँ, अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी संबंधित अदर कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस तैयार कर दिया है और उन्हें एग्ज़ाम भी फिक्स कर दी गई है। लेकिन श्रीमान जी अगर राजस्थान पुलिस की बात करूं मैं, तो राजस्थान पुलिस की अभी तक कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है। रिट की बात करूं, रिट पिछले 12 महीने से अटकी हुई है। पहले उसे टेट में बदला, फिर रिट में बदला, अभी तक रिट का सिलेबस नहीं जारी हुआ है। तो श्रीमान जी मेरे आपसे ये दरखास्त है कि मंत्री जी कि रिट की वैकेंसियों को, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कराए, जिससे बेरोजगार युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मैं यही बात बता देना चाहता हूँ कि आज बेरोजगारों के भविष्य पर कितने बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बेरोजगार युवा काफ़ी परेशानी में है। तो इसी प्रकार से एसएससी एग्ज़ाम की बात करूँ तो एसएससी एग्ज़ाम पिछले 2 सालों से हटी हुई है। एसएससी सीजीएल की बात करूँ मैं तो पिछले 2018 से वैकेंसी स्टार्ट हुई थी और मई 2018 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी, लेकिन अभी तक इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सीपीटी टेस्ट, डीवी अभी और ज्वाइनिंग अभी बाकी है। तो यह वैकेंसी पिछले 2 साल से पूरी नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि इन वैकेंसियों को लेकर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले, जिससे बेरोजगार युवाओं के साथ अलग कोई खिलवाड़ महसूस नहीं हो। तो यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। थैंक यू श्रीमान।